दुनिया का सबसे छोटा कोई शब्द है तो वह है ईगो, अहंकार। और यह अहंकार कैसे कर देता है जीवन को बेकार। आइए उन्हीं शब्दों पर, उन्हीं कुछ वाक्यों पर आज हम अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, चर्चा करेंगे। तो आप सबका तहे दिल से स्वागत करते हैं जीवन दर्शन के इस चैनल पर, जहां पे सुख, समृद्धि, शांति और अनंत खुशियों का पैगाम लेकर के मैं आपके प्यारे पांडे सर आता हूं। हम जीवन में जो भी करें, लोग उसको नोटिस करें, लोग उसकी प्रशंसा करें और खास करके हमारे सामने करें। हम कहीं से गुजरें तो लोग हमें देखें, लोग हमारी वाहवाही करें। हर एक व्यक्ति की आकांक्षा शायद यहीं पर टिकी हुई है। इस प्रकार के विचार हर एक व्यक्ति के वृत्ति में है। जो थोड़ी बहुत तो सभी में है, लेकिन किसी किसी में यह बढ़ती चली जाती है समय के साथ। ध्यान दीजिएगा, जब सफलता मिलती है तो कोई भी सफलता के साथ तीन चीज मुफ्त में भी मिलती है। और वह तीन चीज क्या है? आलस्य, अहंकार और आत्म प्रशंसा की भूख। और तो और इस आत्म प्रशंसा के लिए व्यक्ति कुछ अपने आसपास लोगों को इकट्ठा भी कर लेता है और लोग भी लालच से उससे जुड़ते जाते हैं, ताकि उसके सामने प्रशंसा करते हैं, उसको अच्छा लगता है तो वह थोड़ा सा दो रोटी फेंक देता है। यदि ऐसा लग रहा हो तो यह एक खतरनाक संकेत है। समय रहते इनसे सावधान हो जाना चाहिए। दूसरों की निगाहों के हम केंद्र बने रहें, दूसरों के आंखों में बसे रहें, ऐसा प्रयास हमारे भीतर कौन कराता है? सिर्फ और सिर्फ अहंकार ही तो। हम 10 लोगों में सबसे अच्छे दिखें, हम अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा कर लें, लोग हमें नोटिस करें। जितना ऐसा हम विचार लाएंगे, उतनी ही हमारे अंदर का अहंकार पोषित होगा और मजबूत होता चले जाएगा। अहंकार को जब प्रकट होना होता है तो वह बहुत कम मौकों पर परिपक्व होकर प्रकट होगा। या तो धीरे धीरे या अश्लीलता के साथ या क्रोध में ही प्रकट होता है। अहंकार दिखता नहीं है, उसको समझना पड़ता है कि हमारे अंदर अहंकार की अंगड़ाई ले रही है। और जिस समय अंगड़ाई लेनी शुरू हो, उस समय यदि आप सतर्क हो गए तब तो ठीक है, अन्यथा यह अहंकार तो जीवन को हर तरह से कर ही देता है बेकार। इसलिए जैसे ही भीतर का अहंकार अंगड़ाई लेता हो, कोई न कोई हरकत ऐसी व्यक्ति कर ही देता है कि लोग नोटिस करें। फकीरों ने लिखा है, सप्ताह में एक दिन ऐसी कोशिश करें कि बिल्कुल अनजान हो जाएं, कोई फिक्र न करें। लोग आपको पूछ रहे हैं या देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, आपको मान सम्मान दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। संसार को दिखाने की बेचैनी बिल्कुल खत्म कर दीजिए। बोलना भी हो तो इतने धीरे बोलिए कि शोर न लगे, किसी को पता न चले। ऐसा किया जा सकता है और योग इसमें बड़ी मदद करता है। योग आपको सिर्फ निरोग नहीं बनाता है, बल्कि हर एक चीज के योग्य बना देता है। एक योगी का धीरे धीरे स्वभाव बन जाता है कि उसे इस बात की फिक्र नहीं होती है कि दूसरे हमें देख रहे हैं या नहीं, या कोई हमारी प्रशंसा कर रहा है या नहीं। इन चीजों से वह बिल्कुल ऊपर उठ जाता है। हर एक व्यक्ति को कम से कम एक दिन ऐसा अवश्य करना चाहिए। फकीरों ने तो बड़े बड़े सूत्र दिए हैं, हमारे संत ऋषियों ने भी बड़े बड़े जो है सूत्र दिए हैं। हबकी ना बोलीबा, ठबकी ना चलीबा, धीरे धीरेबा पांव। अर्थात हम थोड़ा सा हल्का बोले और थोड़ा सा जो है शांत होकर के चलें, और चले इस तरह से कि किसी को न लगे कि इसके मन में अहंकार बैठा हुआ है। क्योंकि यह अहंकार आपको अपनों से दूर कर देता है। मुसीबत के समय, संकट के समय आपको कोई साथ देने वाला नहीं रहता है।
यह कटु सत्य है, परंतु अहंकार तब तक ही पोषित होता है जब तक आप किसी सत्ता में बने हुए हैं या आपके पास जो है अनुकूल परिस्थितियां हैं। जिस दिन आपकी प्रतिकूल परिस्थिति आएंगी, लोग आपसे टूटे हुए मिलेंगे, लोग आपसे कटे हुए मिलेंगे। इन चीजों को हमेशा हमेशा के लिए दिमाग में बैठा लीजिए कि किसी भी चीज का खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएंगे। राजा रंक फकीर, किस बात का अहंकार। जब ज्यादा कभी घमंड हो जाए, कभी अहंकार आ जाए, तो जाकर के जरा श्मशान देख लीजिएगा। हमारे आपके जैसे लाखों नहीं करोड़ों, और हम लोग क्या हैं, एक से एक राजा महाराजा आए और खाली हाथ आए, खाली हाथ चले गए। क्या लेकर के गए, क्या मिल गया उनको अहंकार से। लेकिन हम लोग सामाजिक प्राणी है, और अहंकार को जितना पोषित करेंगे, हमारे अपने ही लोग हमसे उतनी दूर चले जाएंगे और संकट के समय हम अकेले पड़ जाएंगे। तो आइए आज हम एक संकल्प करें कि हम अपने मन में किसी भी प्रकार का अहंकार को न पनपने दें, अहंकार से स्वयं की दूरी बनाएं, और जैसे ही मन में अहंकार आए, तुरंत उसी समय सचेत हो जाए, अपने आप को सतर्क कर ले। अहंकार को मन में, अर्थात नेगेटिविटी को मन में न जाने दे, क्योंकि यह मन आपके घर का दरवाजा है। जिस तरह से आप किसी अनुचित मेहमान को घर के अंदर नहीं आने देते हैं, उसी तरह से अहंकार, आत्म प्रशंसा, आलस्य और सफलता की भूख, ये सारी चीजें जो अहंकार को जन्म देती है, इन चीजों को भी अपने मन के अंदर नहीं आने दे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, इन्हीं विचारों के साथ आज हम विदा लेते हैं। फिर किसी नए विचार के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, सदा ही मुस्कुराते रहिए।